नमस्कार दोस्तों, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य। कल हमने पढ़ा था तो वो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इससे पिछला टॉपिक झील है और उससे पिछला बंदरगाह और उससे पिछला सिंधु। ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य। कुछ बाघ रिजर्व भी हैं। तो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य की बात की जाए तो एग्जाम में क्वेश्चन सबसे पहले ये पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है और वो कहाँ पर पड़ता है, वो पड़ता है लेह लद्दाख में। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कहाँ है तो वो लेह में पड़ता है और कहाँ पर, लद्दाख में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, लेह लद्दाख में। फिर आगे पूछेगा जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है वो है जम्मू कश्मीर में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस राष्ट्रीय उद्यान लेह लद्दाख में। पूछ लेगा दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, वो जे.एंड.के में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, वो भी जे.एंड.के में है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि अबोहर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो अबोहर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है भाई, तो अबोहर राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारे पास पड़ेगा कहाँ पर, पंजाब। और यहाँ पर हरियाणा में पड़ते हैं दो राष्ट्रीय उद्यान, एक तो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में पड़ते हैं यहाँ पर दो राष्ट्रीय उद्यान और उन दोनों राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, एक तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो गुरुग्राम में है, जो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, हरियाणा में। किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रवासी पक्षियों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रवासी पक्षियों के लिए, यानी कि सार्स के लिए प्रसिद्ध है। फिर एक बात और पूछेगा, इसको गुरुग्राम में जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है इसको डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी बोल देते हैं। इसको डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार बोला जाता है। किसको, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को। डॉक्टर सलीम अली कौन थे, बर्ड्समैन ऑफ इंडिया। भारत के पक्षी वैज्ञानिक कौन थे, भारत के पक्षी वैज्ञानिक यानी बर्ड्समैन ऑफ इंडिया, तो वो थे क्या, डॉक्टर सलीम अली। तो उसके बाद एक कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो यमुनानगर हरियाणा में। हरियाणा में दो राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर। फिर पूछेगा कई बार राजस्थान की पूछता है तो राजस्थान से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, रणथंभौर जो बाघ के लिए है, सरिस्का किसके लिए है, बाघ के लिए। यह एक बाघ अभयारण्य भी है, बाघ रिजर्व भी है ये। भारत में बाघ रिजर्व की संख्या है 50। भारत में बाघ रिजर्व अभयारण्य की संख्या कितनी है, जो बाघों के लिए सुरक्षित किए गए हैं। इसमें और भी रहते हैं, ठीक है, और जानवर भी रहते हैं, लेकिन स्पेशल किसके लिए सुरक्षित किए गए हैं, रणथंभौर सरिस्का, तो बाघ। तो भारत में बाघ रिजर्व की संख्या पूछ लेगा कितनी है, तो वो कितनी है, 50। भारत में बाघ रिजर्व अभयारण्य की संख्या 50 है। रणथंभौर एक बाघ रिजर्व अभयारण्य है। सरिस्का एक क्या है, बाघ रिजर्व अभयारण्य है जो अलवर में पड़ता है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, वो राजस्थान में पड़ते हैं। फिर पूछा गाना पक्षी विहार। गाना पक्षी विहार या इसका पहले नाम गाना पक्षी विहार या केवलादेव। तो गाना पक्षी विहार या केवलादेव जो पक्षियों के लिए है, यानी कि पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, भारत में पक्षियों का स्वर्ग किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है, तो गाना पक्षी विहार या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत में पक्षियों का स्वर्ग किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गाना पक्षी विहार या फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो जिसको हम पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, ये राजस्थान में है। रणथंभौर सरिस्का गाना पक्षी विहार या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है भाई, राजस्थान में। फिर आता है गुजरात में। गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है कि बताइए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, गुजरात में है। उसके बाद यहाँ पर गिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि गिर शेर परियोजना कब शुरू की गई थी।
शेरों के लिए गिर शेर परियोजना कब की गई थी? तो 1973 में की गई थी गिर शेर परियोजना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि गिर शेर परियोजना कब की गई थी? 1972 में। तो गिर शेर परियोजना की गई 1972 में। बाघ परियोजना कब की गई? 1973 में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि गेंडा परियोजना कब की गई? तो 1987 में। और हाथी परियोजना कब की गई? तो वो की गई 1992 में। तो गिर शेर परियोजना 1972, 1973 बाघ परियोजना और 1987 गेंडा परियोजना और 1992 में की गई थी वो थी हाथी परियोजना। फिर एक बात और पूछा, गिर शेर परियोजना गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है? वो है गुजरात में नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान। तो नल सरोवर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? गुजरात में। नल सरोवर एक झील भी है, नल सरोवर झील भी है गुजरात में, और एक राष्ट्रीय उद्यान है या अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? गुजरात में। उसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उसका नाम है एमपी में। और मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 11 राष्ट्रीय उद्यान। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि सर्वाधिक अभ्यारण्य कहाँ है? तो सर्वाधिक अभ्यारण्य है वो अंडमान निकोबार में। कितने? 94 अभ्यारण्य। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कितने? 94 अभ्यारण्य हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कितने? 11। और ये एग्जाम में एक बात और पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर स्टेट, भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। पूछ ले कि टाइगर सिटी ऑफ इंडिया सवाई माधोपुर को कहा जाता है। टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया नागपुर को कहा जाता है। नागपुर, वही नागपुर जो संतरे के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश साखला को। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि टाइगर सिटी सवाई माधोपुर, पूछ ले टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश, टाइगर गेटवे नागपुर, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश साखला। तो मध्य प्रदेश की बात करेंगे हम तो मध्य ये पूछा जाता कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली एक बाघ अभ्यारण्य भी है। कान्हा किसली क्या है कि बाघ अभ्यारण्य भी है और जानवर भी हैं, लेकिन स्पेशल किसके लिए सुरक्षित किया गया है? तो स्पेशल पूछ ले किसके लिए सुरक्षित किया गया है? तो ये एक स्पेशल बाघ अभ्यारण्य है। पूछेगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। कान्हा किसली पंचमढ़ी, बांधवगढ़ और सतपुड़ा पूछ लेगा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। और एक बात और है कि पूछ लेगा कि नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है वो महाराष्ट्र में। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की सीमा में आता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की सीमाओं में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की सीमाओं में एक राष्ट्रीय उद्यान आता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो दोनों स्टेट में पड़ता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो उसका नाम है पेंच बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। फिर गोवा की पूछा भगवान महावीर, कई बार छोटे छोटे पूछ लेता है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गोवा में है। फिर नंबर आता किसका? कर्नाटक का बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा राष्ट्रीय उद्यान, दादेली अंशी राष्ट्रीय उद्यान, सोमेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और बिल्लीगिरी रंगनाथ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वो कर्नाटक में। बिल्लीगिरी रंगनाथ मंदिर भी है यहाँ पर। बिल्लीगिरी रंगनाथ मंदिर कहाँ पर है? वो कर्नाटक में। और कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल, भद्रा, दादेली अंशी, सोमेश्वर और बिल्लीगिरी रंगनाथ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में। भगवान महावीर कहाँ है? गोवा में। फिर केरल में पूछेगा तो केरल में है एक तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में। और पारंबीकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पारंबीकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में। अब जो बात करेंगे वो करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु के क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए तमिलनाडु, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा
मुदथुरई, कालकड़ मुदथुरई। तो कालकड़ मुदथुरई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यह एक बाघ अभ्यारण्य भी है। वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कालकड़ मुदथुरई राष्ट्रीय उद्यान या बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। यह भारत का दक्षिणतम बाघ रिजर्व अभ्यारण्य है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले भारत का दक्षिणतम बाघ रिजर्व अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो है कालकड़ मुदथुरई राष्ट्रीय उद्यान, भारत का दक्षिणतम बाघ रिजर्व है। फिर पूछेगा मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? तमिलनाडु में। अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वो भी तमिलनाडु में। फिर आंध्र प्रदेश की बात करेगा, नागार्जुन श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य है। ये एक क्या है? ये बाघ अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान। ये किसके लिए सुरक्षित है? बाघों के लिए। तो नागार्जुन श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व अभ्यारण्य है। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व अभ्यारण्य कौन सा? नागार्जुन श्रीशैलम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य या बाघ राष्ट्रीय उद्यान या बाघ सुरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बाघ सुरक्षित क्षेत्र नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, और सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य वो पेंच है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में पड़ता सबसे छोटा। वैसे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले तो वो है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, और बाघों के लिए पूछ ले तो सबसे बड़ा नागार्जुन, सबसे छोटा पेंच। फिर बात करेंगे उड़ीसा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उड़ीसा में। सतकोशिया राष्ट्रीय उद्यान, सतकोशिया राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उड़ीसा में। फिर नंबर आता बंगाल का। बंगाल में एक तो सुंदरवन और एक बक्सा या बुक्सा बोल देते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सुंदरवन जैव आरक्षित क्षेत्र भी है, सुंदरवन जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। बंगाल में दो हैं, एक तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और एक है बुक्सा या बक्सा राष्ट्रीय उद्यान। तो बंगाल में सुंदरवन व बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। फिर मिजोरम में पूछेगा कि बताइए डाम्फा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये बहुत बार पूछा गया कि डाम्फा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो डाम्फा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये पड़ता आपके पास मिजोरम में, डाम्फा राष्ट्रीय उद्यान। असम में पूछेगा तो असम से आप बताएंगे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों ही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? असम में। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा एक बाघ अभ्यारण्य भी है। वैसे ये प्रसिद्ध किसके लिए? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। वैसे काजीरंगा एक बाघ अभ्यारण्य भी है, काजीरंगा एक बाघ अभ्यारण्य भी है, वैसे एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि ओरंग, काजीरंगा और मानस तीनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? असम में। फिर नंबर आता हमारे पास अरुणाचल। ये पूछेगा कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? नामदफा भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। कमलांग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। और पाकुई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। नामदफा भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर अरुणाचल प्रदेश, कमलांग अरुणाचल प्रदेश और पाकुई राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। वाल्मीकि, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में। कैमूर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वो भी बिहार में। फिर पूछेगा आपसे झारखंड की, कि पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा झारखंड, पलामू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? झारखंड में। दालमा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? झारखंड। पलामू राष्ट्रीय उद्यान और दालमा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये दोनों ही कहाँ पर हैं? झारखंड में। फिर पूछेगा यूपी की दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अमानगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत जिला है, वहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको बोला जाता है पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, वो भी यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड की बात करेंगे तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1935 में बना था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो कि बाघों के लिए सुरक्षित है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, 1935 में बना था। पहले इसका नाम था हेले नेशनल पार्क, लेकिन 1957 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 1935 में हेले नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी, पहला राष्ट्रीय उद्यान था उत्तराखंड में भारत का। 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1935। कहाँ पर हुई थी? तो ये उत्तराखंड में हुई थी। और ये पूछेगा कि रामगंगा नदी किस उद्यान के अंदर से बहती है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से बहने वाली नदी कौन सी है? रामगंगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है?
यो भी उत्तराखंड में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। ले ये पूछे भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा? नागार्जुन श्रीशैलम। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे छोटा बाघ अभयारण्य पेंच मध्य प्रदेश में पड़ता और महाराष्ट्र में पड़ता सबसे छोटा बाघ अभयारण्य। भारत की टाइगर सिटी सवाई माधोपुर, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश, टाइगर गेटवे नागपुर, टाइगर मैन कैलाश साखला। भारत में कुल पूछ लेगा कि बाघ रिजर्व कितने हैं? 50 है। कुल बाघ रिजर्व कितने हैं? 50 हैं। फिर यहाँ से एक बात और पूछ लेता कि सर्वाधिक पूछेगा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश 11 और सबसे ज़्यादा बाघ अभयारण्य हैं वो अंडमान निकोबार में और वो कितने हैं? 94। तो अभी भाई कल रेलवे के चेयरमैन ने लाइव आकर कहा है कि एग्ज़ाम जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी ये लगभग दिसंबर में एग्ज़ाम शुरू होंगे और दिल्ली पुलिस भी इसके आसपास है, नवंबर दिसंबर में दिल्ली पुलिस। ठीक है, तो अब उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ज्योग्राफी के, और इनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या फिर करंट की बात करें, सभी दिसंबर तक नवंबर तक करवाने का प्रयास रहेगा। ठीक है, तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।